नमस्कार दोस्तों, हॉक फीड में आप सभी का स्वागत है। इस बात में कोई शक नहीं है कि घुसपैठिए देश की सबसे जटिल समस्याओं में से एक हैं। हालांकि आफताब भी, सलमान भी और शाहरुख भी देश की बड़ी समस्याएं हैं, ये बात आप सभी जानते हैं। खैर, ये घुसपैठिए वो लोग होते हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इन्हीं घुसपैठियों को पालती पोसती आई हैं। हालांकि केंद्र में अब मजबूत निर्णय लेने वाली मोदी सरकार और गृह मंत्री की कमान अमित शाह के हाथों में है, जिन्होंने अब इन घुसपैठियों की समस्या का स्थायी समाधान निकालने का निर्णय आखिरकार ले लिया है। ये भारत के लिए एक बड़ा क्षण है जब घुसपैठियों पर पहली बार एक कॉन्क्रीट कार्रवाई का एक्शन प्लान बना लिया गया है। अब इस मामले में आज हम जानेंगे कि अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्या की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए गृह मंत्रालय से अमित शाह कौन सा 3D मॉडल लेकर आए हैं, जिसके नाम से ही घुसपैठियों में आतंक फैल चुका है। चाणक्य के नाम से संबोधित किए जाने वाले अमित शाह भाजपा के सबसे बड़े रणनीतिकार और देश के दमदार गृह मंत्री हैं। 2014 में जब भाजपा सरकार आई थी तो अमित शाह ने उस समय वादा किया था कि देश को घुसपैठियों की समस्या से निजात मिलेगा। आखिरकार अब ये जो 3D मॉडल अमित शाह लेके आए हैं घुसपैठियों को निकालने का, उस 3D मॉडल के बारे में भी आज हम जानते हैं। अब घुसपैठियों को पहचानो, हिरासत में लो और फिर उनको उनके ही देश में छोड़ दो। यही है अमित शाह जी का 3D मॉडल। जी हाँ, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के सहायक खुफिया ब्यूरो यानी SIB के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करी थी और इस महत्वपूर्ण बैठक में अमित शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ आतंकवाद के मुद्दों पर भी विशेष बातचीत करी। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार 9 नवंबर को सभी राज्यों के SIBs के साथ बैठक में अमित शाह ने अधिकारियों को प्रत्येक राज्य में लगभग 100 अवैध प्रवासियों की पहचान करने और सभी दस्तावेजों की जांच करने और यदि संभव हो तो उन्हें गिरफ्तार करने और फिर उनको उनके देश भेजने का कार्य सौंपा है। इस दौरान गृह मंत्री ने अधिकारियों से लक्षित कार्रवाई जारी करने के लिए कहा, भले ही पड़ोसी देश अनिर्दिष्ट प्रवासियों को स्वीकार ना करें। देखा जाए तो घुसपैठियों को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए अमित शाह का ये 3D मॉडल डिटेक्टिंग, डिटेनिंग एंड डिपोर्टिंग काफ़ी लाभप्रद साबित होने वाला है। लेकिन इसको एक मास स्केल पर और अच्छी इंप्लीमेंटेशन के साथ इसका एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, तभी इस 3D मॉडल का हमें लाभ मिलेगा। क्योंकि आज हो ये रहा है, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण, कुछ भ्रष्ट सेना के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हम बात करें जैसे BSF वगैरह की, कुछ ऐसे लोग हैं चुनिंदा। हालांकि इस देश की सेना पर सवाल उठाने पे कुछ लोगों को इस देश में उनका मजाक उड़ा दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो कारण होगा ना कि अगर बॉर्डर से कुछ घुसपैठिए आ रहे हैं तो BSF के भी चंद कुछ 1-2% जो ऐसे ऑफिसर हैं वो कुछ ना कुछ तो घोटाला कर रहे होंगे। तो ऐसे लोगों को लक्षित करना, उन्हें चिन्हित करना, जो घुसपैठियों को फैसिलिटेट करा रहे हैं, उन पर भी टैप करना बहुत आवश्यक है। तो अब ये जो मॉडल है 3D मॉडल काफ़ी ज़बरदस्त साबित होने वाला है और गृह मंत्री का यह आदेश IB के आकलन पर आधारित है। दरअसल कुछ महीने पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा होम मिनिस्ट्री को यूपी और बिहार के क्षेत्रों में बढ़ते गरीबी के स्तर के बारे में जानकारी इन्होंने दी थी। साथ ही अपने एनालिसिस में IB ने यह भी पाया कि इन बदलावों के पीछे बॉर्डर के इलाकों में मुस्लिम आबादी का बढ़ना एक बड़ा कारण है। उस समय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उनसे घटना का अधिक गहराई से अध्ययन करने को कहा गया था। अब नवंबर 2021 को आयोजित वार्षिक पुलिस महानिदेशक सम्मेलन में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार बॉर्डर के इलाकों में सामान्य रूप से जनसंख्या वृद्धि राष्ट्रीय औसत से अधिक है और इसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, इस लेटर में बताया गया था। अब जैसे कई इलाके हैं जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत और खीरी के साथ कई बॉर्डर के इलाकों में 1047 गांवों में से 330 गांवों में मुस्लिम आबादी 30 to 50% के बीच बढ़ गई है। अगर राजस्थान की बात करें तो जो सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे जैसलमेर की बात करें या बाड़मेर की बात करें, वहाँ पे एक बहुत ही एक वेल प्लान तरीके से डेमोग्राफिक चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। आज आप देखेंगे अब से 10 साल पहले का जो बाड़मेर था और आज जो बाड़मेर है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। तब से अब तक मुस्लिम आबादी बहुत ही एक्सपोनेंशियली राइज कर रही है देश के तमाम बॉर्डर वाले इलाकों में। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई, चाहे हम बात करें ISI की कोई चाल तो नहीं है या कोई ना कोई अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन तो नहीं है जो भारत के बॉर्डर्स को मुस्लिम आबादी के द्वारा घेरना चाहता है। तो इस बात को समझना और इस समस्या को डिटेक्ट करके इसको जड़ से उखाड़ना ही अमित शाह का 3D मॉडल है घुसपैठियों के खिलाफ। अगर आपको एक खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप सभी की जिम्मेदारी है और कमेंट में लिखें जय हिंद, जय भारत की सेना, क्योंकि उन्हीं के कारण ही इस देश में आज भी एक सुख और शांति संभव है। वरना इस देश के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऐसे नेफेरियस प्लान्स हैं, ऐसे सिनिस्टर प्लॉट हैं जिसके तहत वो जब चाहे कभी उदयपुर के अंदर ट्रैक को ब्लास्ट करते हैं, कभी कुछ करते हैं। यदि उनको मौका दे दे और अगर हमारी सेना जरा सी भी ढील दिखा दे
तो ये लोग तो हमारे देश को निगल के रख जाएंगे।